नमस्कार एंड वेलकम बैक। यूएसए के बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं, पूरी इट इज रिटन ऑन द वॉल। जेपी मॉर्गन जो बहुत बड़ा बैंक है अमेरिका का, दे हैव ब्लिंक्ड द फर्स्ट। जिस काम के लिए हमारे ऊपर हंसते थे, आज उन्होंने उसी का उल्टा काम करना शुरू कर दिया। और इतनी बड़ी न्यूज है जो हमारे मीडिया में कवर नहीं हुई है। जेपी मॉर्गन ने दुनिया भर का सिल्वर उसने खरीदना शुरू कर दिया। ये सरेंडर है वेस्ट का हमारे सामने, क्योंकि उनको पता लग गया कि जो ये एक सपना बेच रहे थे सारी दुनिया को, वो एम्प्टी था। ये कितने सालों से हमें बोलते रहे कि इंडिया के लोग बड़े बेवकूफ हैं, वो गोल्ड है सिल्वर है उसको स्टोर करते हैं घर में। उन्होंने बोला यार डॉलर जो है ना, इसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, ये गोल्ड एंड सिल्वर लगकर आप बेवकूफी कर रहे हैं। इनके डॉलर पे ट्रस्ट करने के लिए बोला, और आज हो क्या रहा है? आज वही हो रहा है जिसका डर था। इनके बैंक्स डूबने शुरू हो गए हैं। ये लेक्चर देते थे हमें कि यार आप ना बड़े ओल्ड फैशन हैं, मॉडर्न फाइनेंस के अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना आता। और आज क्या कर रहे हैं? नाउ दे आर सीक्रेटली प्रिपेयरिंग टू कोलैप्स द होल सिस्टम विच दे हैव क्रिएटेड। आज जो बिगेस्ट बैंक है यूनाइटेड स्टेट्स का, जेपी मॉर्गन चेस, व्हाट दे हैव डन, उन्होंने सिल्वर खरीदना शुरू कर दिया। यानी कि वो सिल्वर जो हम पहले खरीदते थे, हमारे ऊपर ये हंसा करते थे, अब इन्होंने सारे दुनिया का सिल्वर खरीदना शुरू कर दिया। यानी कि 10-20 साल नहीं, 70 सालों से ये प्राइस को सप्रेस करते रहे। कभी भी सिल्वर की प्राइस को इन्होंने बढ़ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है कि प्राइस को मैनिपुलेट करते थे। जेपी मॉर्गन एक वो बैंक है जिसके ऊपर $1 बिलियन का फाइन लगाया गया, क्योंकि मार्केट को ये मैनिपुलेट करते थे। मैंने पहले आपको बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया था कि जेपी मॉर्गन क्या करता है कि बोलता था कि जो सिल्वर है इसका प्राइस है $70 का, ये कल को भी $70 रहने वाला है। अगले दिन अगर डिमांड बढ़ भी जाए, वो प्राइस को इंक्रीज नहीं होने देता था, ताकि बेट लगाया, शर्त लगाई है, कल को 70 निकलेगा, कल को 70 नहीं निकलेगा, क्योंकि खुद ही मैनिपुलेट कर रहे प्राइस को, और वो हर शर्त को वो जीतते रहे। नाउ अब इन्होंने क्या किया? अब उन्होंने फाइट करना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ चाइना और इंडिया। ये बाद में बताऊंगा वो कैसे, मैंने डिटेल में वीडियो इसके ऊपर भी बनाया था। अब जेपी मॉर्गन क्या कर रहा है? भारत के साथ और चाइना के साथ वो कंपीट कर नहीं सकता, तो दिसंबर के अंदर वही वेस्टर्न मीडिया जो सारी दुनिया को बोलती रही कि सिल्वर मत खरीदिए, जेपी मॉर्गन ने 47 मिलियन आउंसेस, दोबारा बोल रहा हूं, 47 मिलियन आउंस खरीदकर अपनी पूरी तिजोरी वो सिल्वर के साथ भर ली। सारे दुनिया का जो 6% से ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो खरीद लिया एक महीने में। दोस्तों ये ट्रेड नहीं है, ये चोरी है। यानी कि जो लार्जेस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल मेटल है, वो सिंगल बैंक ने जो 10 साल में खरीदा करता था पूरी दुनिया, उसने अकेले ने खरीद लिया। बिकॉज उनको मालूम है आगे क्या आने वाला है। जो इंडियंस हैं जिन्होंने हमेशा ही गोल्ड और सिल्वर को जनरेशंस के लिए सेव करके रखा, यानी कि उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो हमारी ग्रैंड मदर या मदर्स थी, दे वर राइट। ये जो हार्वर्ड से और ये लंदन बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए इकोनॉमिस्ट हैं, ये फेल हो गए। एक हमारी अनपढ़ दादी ने इनको फेल कर दिया। इन्होंने एडमिट करना शुरू कर दिया कि भारत सही था। पेपर करेंसी जो इनकी है वो मर रही है, और जो फिजिकल एसेट्स हैं दे आर गोइंग टू बी द किंग। मैं बार बार, ये मेरी 4th या 5th वीडियो है इसके ऊपर कि किस तरह से वेस्टर्न जो सारा का सारा इनकी हेजेमनी थी, जो फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल था, मेटल्स के ऊपर कंट्रोल था, वो टूटता जा रहा है। अब थोड़ा सा डीपली बात करते हैं कि जो अमेरिका है या अमेरिका के बैंक्स हैं वो सरेंडर कर क्यों रहे हैं, और दूसरा अब इसका आगे जाकर हमारे स्टॉक मार्केट और हमारे जो फिजिकल एसेट्स है या भारत का होगा क्या। पहले बात करते हैं कि जो वेस्टर्न बैंक्स हैं, उन्होंने हमेशा ही जैसे बॉस होता कैसीनो का, उस तरह से इन्होंने काम करने की कोशिश करी। इन्होंने पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स दिए कि प्राइस जो है मेटल की वो ये रहेगी। ये करते क्या थे कि जो मेटल का प्राइस है वो बढ़ने देते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो मेटल है वो निकलता है डेवलपिंग नेशन से, जैसे अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, भारत है, ये डेवलपिंग नेशंस थे, इनके पास सिल्वर और गोल्ड था। अब अगर हमारे सिल्वर और गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती तो इनका डॉलर वीक दिखता। इन्होंने क्या किया? आर्टिफिशियली प्राइसेस को लो रखा ताकि इनका जो डॉलर है वो दिखे दुनिया को कि कितना स्ट्रांग है। लेकिन आज जो बॉस था कैसीनो का, उसने जो गेम रिग किया हुआ था, इसने साइड्स को चेंज करना शुरू कर दिया। अब ये हमारे साथ लड़ाई नहीं कर रहा। जेपी मॉर्गन ने अब सिल्वर के फ्यूचर्स को बाय करने के बजाय फिजिकल मेटल को खरीदना शुरू कर दिया है, और साथ में बोल दिया कि ये जो इसका स्टेटस है ये है कि ये अब सिल्वर तो हो गया मेरा, मेरी तिजोरी भर गई,
अब इसका क्या होगा, अब आप इस सिल्वर को जो मेरी तिजोरी में आ गया है ये मैं आपको लेने नहीं दूंगा। यानी कि अब उन्होंने मेटल को मार्केट से निकालकर उसे खत्म करना शुरू कर दिया। चाइना भी ये काम कर रहा है, मैंने पहले भी बताया था आपको, और भारत भी ये काम कर रहा है। हमने भी 6000 टन एक साल में खरीद लिया। चाइना ने भी यही काम किया, उन्होंने गोल्ड और सिल्वर को खरीदना शुरू कर दिया है। और ना चाइना बाहर निकाल रहा है सिल्वर को, गोल्ड को, ना भारत निकाल रहा है। और जेपी मॉर्गन ने बोल दिया भी यार ये तो पैसे बना लेंगे। हमने 50-60 हजार जब रेट था सिल्वर का तब खरीदना शुरू किया, आज एक साल में वो चला गया 2.5 लाख पे। यानी कि हमारी जो फॉरेन होल्डिंग है उसकी प्राइस 5 गुना बढ़ने वाली है। तो जेपी मॉर्गन को लगा यार ये पैसे कमा रहे हैं, मैं कैसे पीछे छोड़ जाऊं। तो उन्होंने एक विद वाला से, वेस्टर्न जो बैंक्स है, समझना पड़ेगा आपको धांधली कैसे करते हैं। अब जब उन्होंने देखा कि जो पूरे दुनिया की वेल्थ है वो वेस्ट से निकलकर वो ईस्ट की तरफ वो जानी शुरू हो गई, इन्होंने आपको एक सपना दे दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया कि यह जो सिल्वर की डिमांड है ना वो बड़ी वीक है, अभी बाई करने की जरूरत नहीं है, अभी आप इसको बाई मत करना। तो जब आप इनकी बात सुन रहे थे उस वक्त इन्होंने दुनिया का 6% एक महीने में सिल्वर खरीद लिया, प्राइसेस को कम रखा, आपको बेवकूफ बनाया। बड़े बड़े एडिटोरियल्स आए कि चाइना जो सिल्वर की प्राइस है ये क्रैश होने वाली है ताकि आप इसको खरीदे नहीं। प्राइसेस कम रखी और चीप प्राइस के ऊपर इन्होंने सारा का सारा जो मेटल था उसको खरीद के अपनी तिजोरी में डाल दिया। अब इनकी जो तिजोरियां हैं वो भर गई हैं, वो सिल्वर से भरी हुई हैं। अब ये करेंगे क्या, अब ये करेंगे प्राइस को इंक्रीज। प्राइस को इंक्रीज किया जाएगा ताकि जब प्राइस इंक्रीज होगा तब ये मैनिपुलेशन जो पहले करते थे कि प्राइसेस को कम रखते थे, अब ये मैनिपुलेशन करेंगे प्राइसेस को इंक्रीज करने के लिए ताकि ये उसमें से प्रॉफिट कमा सके। दोस्तों जेपी मॉर्गन तो सिर्फ एक पीस ऑफ द पजल है। अगर आप देखेंगे कि बाकी के कंट्रीज वो क्या कर रही है, चाइना को मालूम है गेम क्या है, भारत को भी मालूम है कि गेम क्या है। चाइना ने अभी अभी अनाउंस किया कि उन्होंने अपना जो होल्डिंग्स है प्रेशियस मेटल्स की, उन्होंने एक महीने में $8 बिलियन से ज्यादा का उन्होंने मेटल खरीद लिया। 8 बिलियन का गोल्ड और सिल्वर, ये 300% से ज्यादा की इंक्रीज है एक महीने में। और दूसरी तरफ उन्होंने डॉलर को डंप करना शुरू कर दिया। मैंने बड़े डिटेल में वीडियो बनाया था कि किस तरह से चाइना ने पिछले 2-3 महीनों में $300 बिलियन डंप कर दिए हैं। अकेले दिसंबर में $53 बिलियन इन्होंने डंप कर दिया। यानी कि अब पैटर्न देखेंगे, जो दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर्स हैं वो जैसे चाइना है वो या भारत है, वो डॉलर को डंप कर रहा है। और क्या कर रहे हैं, हम डंप करने के बाद अपनी जो हार्ड एसेट्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, उसको बाई करते जा रहे हैं। ये कोऑर्डिनेटेड शिफ्ट है कि वेस्ट से अब हमको बाहर निकलना है और एक नया मॉनेटरी सिस्टम अब क्रिएट करेंगे जो पेपर लीवरेज नहीं होगा। यानी कि जहां पर फिजिकल पोजीशन जिसके पास ज्यादा होगा, जिसके पास गोल्ड सिल्वर ज्यादा है, उसकी दादागिरी दुनिया में चलेगी। अब आते हैं भारत के ऊपर। भारत ने कभी भी पेपर में ट्रेड नहीं किया, हमने कभी भी वेस्टर्न फाइनेंशियल डोमिनेंस के ऊपर हमने काम नहीं किया। हमने रियल एसेट्स को हमेशा अपने हाथ में रखा। हमें दादे पदादे जो थे, हमारे पेरेंट्स हमेशा ही गोल्ड सिल्वर में बाई करते थे। यूएस डॉलर का जो प्रिविलेज था वो खत्म हो रहा है दोस्तों। और ये जो इनका फेक स्टॉक मार्केट में प्राइसेस को ये कंट्रोल करके रखते थे वो टाइम भी चला गया। इनकी जो तिजोरियां बाकी बैंकों की वो खत्म हो रही हैं। इनके पास कुछ है ही नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। सिर्फ एक जेपी मॉर्गन है जिसने रेस को जीतने के लिए उसने पहले ही सारी की सारी चीजों को अपने कब्जे में कर लिया। अब होगा क्या, यूएसए डॉलर की जो ग्रिप है पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड के ऊपर वो गिरने वाली है। कमोडिटीज जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये और भी ज्यादा राइज करेंगे, ये कम नहीं होने वाले। और जो वेल्थ है वो मैं पहले बताया आपको, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ट्रांसफर होनी शुरू हो गई है। यानी कि पेपर वेल्थ से अब ये मेटल की तरफ ये जाएगी। जिसके पास एसेट्स हैं, फिजिकल एसेट्स हैं, वही किंग है आगे जाकर। और भारत और चाइना ये किंग बनने वाले हैं। अब ये यहां तक पहुंचे कैसे, अब उसका रीजन है एक और, इन्होंने खुद ही बेवकूफी करी। एक पैनिक क्रिएट कर दिया दिसंबर और जनवरी में। एक नए रूल्स को ये लेकर आ गए जो वैसे तो अच्छा है लेकिन वेस्ट को वो सूट नहीं करते। डेट दे दी जनवरी 1 को, बेजल 3 का एक बैंकिंग रेगुलेशन वो शुरू हो जाएगा। अब ये टेक्निकल है, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। मेरा मैटर क्या था कि अगर आपने पेपर सिल्वर को बेचना है या पेपर गोल्ड को बेचना है तो आपके पास पीछे उतना सिल्वर और गोल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक पेपर को 100 लोगों को बेच दिया। ये पॉन्जी स्कीम है जो आगे जाकर नहीं चलेगी। यानी कि अगर आपको सिल्वर बेचना है, आपके पास अनएलोकेटेड पेपर पोजीशन नहीं होनी चाहिए। अब
अगर ये सिल्वर पेपर बेचते हैं तो पीछे फिजिकल मेटल इनके पास होना चाहिए उसको बैकअप करने के लिए। अब इनके पास था नहीं, अगर ये नहीं होगा तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। जेपी मॉर्गन ने पैनिक में आकर पूरे दुनिया का जो सिल्वर है वो अपने कब्जे में कर लिया, यानी कि वो लीगल बैटल्स के अंदर वो जाना नहीं चाहते थे। जो बाकी के वेस्टर्न बैंक्स हैं, अब वो जो फिजिकल सिल्वर लेने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में जाकर, उसमें धांधली कर दी चाइना ने और इंडिया ने। हमने भी सारा का सारा सिल्वर पहले ही खरीद लिया ताकि वेस्टर्न बैंक जब वहां पे खरीदने जाएं उनको सिल्वर मिले नहीं। अब इनके आ गया मरने का टाइम, क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि भाई आपने हमें पेपर सिल्वर बेचा था, अब हमें पेपर सिल्वर नहीं चाहिए, अब आप पेपर वापस ले लीजिए, मुझे फिजिकल सिल्वर दीजिए। फिजिकल सिल्वर किसी के पास नहीं है, इसीलिए आज जो तिजोरियां लंदन में, न्यूयॉर्क में वो खाली पड़ी हैं। पेपर का जो झूठ था वो सामने आना शुरू हो गया। शॉर्टेज रियल है, तभी बोल रहा हूं अमेरिका के बैंक जो बड़े वाले हैं वो मरने वाले हैं, ये बचा नहीं सकते अपने आप को, क्योंकि अब हमने अपना फिजिकल सिल्वर और गोल्ड वो मांगना शुरू कर दिया। और जो प्राइसेस हैं दे आर गोइंग टू शूट अप लाइक एनीथिंग, क्योंकि अब तो हबड़ा दबड़ी है कि किसके हाथ में सिल्वर आ जाए, कहीं से कुछ छोटा सा सामान मिल जाए उसको मेल्ट कर कर हम इसकी ईंटें बना सके, लेकिन मिलना कहीं भी नहीं है। अब आते हैं रियलिटी। जो सिल्वर है, एक तो आपने देख लिया कि जो बैंक्स हैं वो खरीद रहे हैं, नए रूल्स 1 जनवरी को शुरू हो गए, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो भी इंक्रीज होनी शुरू हो गई। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एडवांस मिसाइल सिस्टम्स, इवन की जो डिफेंस की चिप्स हैं, ये सबके लिए सिल्वर चाहिए। और भारत का आपको मालूम है एक मैसिव सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाने की सोच रहे हैं, हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं अपनी मिलिट्री को, हमें ये मेटल चाहिए। और अगर हम सप्लाई की बात देखते हैं कि जो सप्लाई है वो भी कम हो रही है, जो ग्लोबल माइनिंग की प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है, जैसे मैक्सिको है, पेरू है, उसके अंदर प्रोडक्शन कम हो रही है, जो सिल्वर का ग्रेड है वो कम होना शुरू हो गया। इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ रही है, डिफेंस की डिमांड बढ़ रही है, सोलर की डिमांड बढ़ रही है, बैंकिंग की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि सभी डॉलर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और पहली बार है कि वर्ल्ड ने सिल्वर को कंज्यूम करना शुरू कर दिया मोर देन दे आर प्रोड्यूसिंग, यानी कि सप्लाई और गैप के अंदर फर्क आ गया, और इसके कारण सप्लाई और यूजेज में फर्क आ गया। इसके कारण अब क्या है, ये प्राइसेस अब बढ़ने वाली है। हम मैथ्स खुद कर सकते हैं, सप्लाई श्रिंक हो रही है, डिमांड एक्सप्लोड कर रही है, बैंक्स भी इसको इकट्ठा कर रहे हैं, तो जो प्राइस है वो आप इसको अब दबा के रख नहीं सकते। इसलिए ये जो 47 मिलियन आउंसेस खरीदे गए हैं ये ऐसे ही नहीं खरीदे गए। और जो ये बैंक्स बता रहा हूं आपको, ये जो सरेंडर कर दिया बैंक्स ने, अब इन्होंने फाइट करना बंद कर दिया भारत के साथ कि यार आप ना बड़े ओल्ड फैशन हैं, आप अभी भी सिल्वर गोल्ड रख रहे हैं। अब वो माथा टेक गए, मोदी के सामने नहीं, हमारी जो दादी थी उसके सामने माथा टेक दिया कि यार ये जो सेंचुरी से भारतीय गोल्ड और सिल्वर को रखते रहे ये बिल्कुल सही थे, यानी कि सनातन ने ही इनको बचाना है। अब आते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन क्या है। मैं पहले भी बोला था आपको, अब दोबारा बोलता हूं, अगर आपने वेस्ट के ईटीएफ खरीदे हुए हैं, जितनी जल्दी बाहर निकल सकते हैं निकल जाइए, क्योंकि उसके पीछे कोई सब्सटेंस नहीं है, ये पेपर सर्टिफिकेट है सिर्फ। जब तक आप इसको फिजिकल बार में कन्वर्ट नहीं कर सकते तब तक आप उसके अंदर रहने का फायदा नहीं है। ईटीएफ एक प्रॉमिस है, प्रॉमिस, लेकिन फिजिकल जो सिल्वर है या गोल्ड है वो प्रॉपर्टी है। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, ना कि प्रॉमिसेस के अंदर। और ये वो ट्रूथ है जो मैं दोबारा बताता हूं, हमारी जो दादियां हैं उन्होंने कभी भी गोल्ड का फ्यूचर या ईटीएफ नहीं खरीदा, कभी सिल्वर की उन्होंने कुछ नहीं खरीदा। उन्होंने हमेशा गोल्ड के बैंगल्स खरीदे, उन्होंने सिल्वर की प्लेटें खरीदी, और उन्होंने सिल्वर के कॉइन खरीदे। हम तो यार दिवाली के टाइम पर सिल्वर का कॉइन रखकर हम पूजा करते हैं। वेस्ट ने हमारा मजाक उड़ाया ये बोलकर कि यार ये तो डेड पैसे को आपने डेड कर दिया, बड़ी बार सुना होगा। एंड ये आपको ना एक ऑब्सेशन है गोल्ड के साथ, ये हंसते थे हमारे ऊपर। और आज जेपी मॉर्गन, मैं तुमसे पूछता हूं, आज आप वही कर रहे हैं जो इंडियन हाउस वुमन वो सेंचुरी से करती रही। हम फिजिकल मेटल को एक्यूमुलेट करते रहे, आराम आराम से हर साल थोड़ा थोड़ा सिल्वर या गोल्ड हम खरीदते रहे, और उसको सेफली अपने घर में रखा कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें अगर सिक्योरिटी चाहिए तो ये मेटल हमें सिक्योर करेगा। आज आकर आपको अकल आई है जो हमें सेंचुरी से हमारे पास पहले थी। दोस्तों, जो नैरेटिव है वो फ्लिप हो चुका है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट वो बोलते हैं कि भाई अब मेरे लोग बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट। आज मैं पूछता हूं, जो बार बार मैं बता रहा हूं कि वी वर राइट,
बैंक्स आज मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो मैनिपुलेट करते थे प्राइस को, आज अब उनकी पावर हमने मैनिपुलेशन की भी खत्म कर दी बहुत खूबसूरती से। पहले हमने दुनिया भर में पहले जो सिल्वर था, गोल्ड था, उसको खत्म किया। उसके बाद इनका पेपर इशू किया हुआ इनके मुंह पे मार रहे हैं, इनको बोल रहे हैं पेपर वापस लो, हमें हमारा सिल्वर और गोल्ड वापस करो। ये कर नहीं पा रहे। ये ऐसे नहीं है कि आज जो अमेरिका की टेक्नोलॉजीज हैं, यूके की टेक्नोलॉजीज हैं, जो ये दुनिया को किसी को देते नहीं थे, आज भारत के साथ एफटीए साइन करने को तैयार हैं और बोल रहे हैं यार हमसे रोल्स रॉयस ले लो, हमसे F-35 ले लो, हम टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं। उसका रीजन है वो आपका मुंह बंद करवा रहे हैं। क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं, बोलते हैं कि यार मैंने बैंक ऑफ इंग्लैंड से मैंने अपना गोल्ड वापस मांगा, ये दे नहीं रहे, यानी कि आप उनको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। अपनी धाक को बचाने के लिए वो आपको टेक्नोलॉजीज बेच रहे हैं। ये मजबूरी पे लाकर आपने खड़ा कर दिया। और भारत और चाइना ये दोनों मिलकर वेस्ट की हेजीमनी को तोड़ रहे हैं। मैं तब भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूं, भारत और चाइना जिस तरह से प्ले कर रहे हैं, ये मजा आ गया। और वेस्ट आज क्या करेगा, वो पोजीशन कर रहे हैं अपने आप को कि किस तरह से अपने आप को बचाया जाए। नाउ व्हाट दिस मींस फॉर यू, मतलब एक ही है कि जो विंड है वो अब चेंज होनी शुरू हो गई। विंड है कि हमारी कश्ती जा रही है, पीछे से विंड हमें और तेजी से आगे लेके जाएगी। जो ये वेल्थ को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, ये अब नहीं कर पाएंगे। अब ये एक चीज और करेंगे आपके साथ, क्योंकि ये धोखेबाज लोग हैं। ये बात आपको बोलेंगे कि यार आपके पास मेटल पड़ा है, ऑलरेडी देखिए 2.5 लाख रुपए का सिल्वर हो गया, इससे ज्यादा प्राइस हो नहीं सकती। आप एक काम कीजिए, आप जो अपना मेटल है वो हमें 2.5 लाख पे दे दीजिए, हम तो ये 2.25 लाख में लेने को तैयार हैं। ये आपको 25-30 हजार फालतू देकर आपसे ही आपके गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, आपकी ज्वेलरी ये बाई करने की कोशिश करेंगे। मेरा सजेशन एक ही है आपको, प्लीज डोंट सेल इट। शॉर्टेज और बढ़ने वाली है, रेगुलेशंस और भी ज्यादा तेज होने वाले हैं, और जो भारत और चाइना है, ये वेस्ट के जो तिजोरियां हैं इसको और भी ज्यादा ड्रेन आउट करेंगे। ये जो आपको तिजोरियां खाली दिख रही हैं, उसमें जो स्टैंड है, भारत और चाइना ने ये स्टैंड भी उठा के ले जाने हैं। आप चिंता मत कीजिए, वो टाइम भी आ रहा है। इसलिए अपने गोल्ड सिल्वर को अभी मत निकालना, इनको ड्रेन आउट कर दिया है। और हिस्ट्री हमारे सामने बन रही है, जहां पे पहली बार हम देखेंगे दोबारा से कि 1000 साल के बाद अब वो जो वेल्थ वेस्ट ने लूटी थी हमसे, वो वापस उसी किश्तियों में अब वापस आएगी। अब आपको एक न्यूज और देता हूं। आपने सुना होगा कि भारत ने एक शिप्स पुरानी वाली जो हवा से चलती थी, वो स्केल्स के ऊपर हमने दोबारा से शुरू कर दी है। अभी भारत से निकल के ओमान गई है, उसके बाद वो जापान जाएगी, फिर अमेरिका जाएगी। यानी कि ये वो किश्तियां हैं जिसको भर भर के यहां से सोना चांदी ये निकाल के लेके गए थे। अब उसी किश्तियों में ये भरकर अब ये हमें खुद छोड़ के जाएंगे। वेस्ट ने सरेंडर करना शुरू कर दिया है और उसका जो फाइनेंशियल कंट्रोल था उसके हाथ से निकल गया। ये रियल न्यूज है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रियल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास रियल इंडस्ट्रीज हैं, रियल गोल्ड है। और रियल गोल्ड और जो सिल्वर जिसके पास है वही राइज करेगा। और दुनिया का 50% से ज्यादा सिल्वर एंड गोल्ड किसके पास है? वो है भारत के पास। यानी कि हम रेडी नहीं हुए अभी, हम रेडी सेंचुरी से ऑलरेडी थे, बस दुनिया को अकल अब आई है। आप सोच सकते हैं हमारी जो सोच है, समझ है इकोनॉमी के ऊपर, हमारी दादियों को समझ इन लोगों से ज्यादा थी, जो आज ये अब हमें कॉपी कर रहे हैं कि यार भारत वाज राइट। अब आप सोचिए, दिस इज वेयर द वर्ल्ड हैज कम। इनके बैंक्स डूबेंगे, ये अपने आप को बचा नहीं सकते। ये वो कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने की कोशिश करी। अब इसके बाद और चीजें आएंगी जो हिडन वाली हैं, जैसे जैसे आती रहेंगी मैं आपके सामने रखता रहूंगा। सो सिल्वर एंड गोल्ड आर गोइंग टू राइज। ये उसको गिरवाने की कोशिश कर रहे थे, ये फेल हो गए। अब इन्होंने हमारे साथ खेलना शुरू कर दिया कि भाई फिजिकल गोल्ड और सिल्वर को अपने कब्जे में करो। अब कब्जे करेंगे तो करेंगे कहां से? दुनिया में सिल्वर और गोल्ड हमने छोड़ा ही नहीं, और ये आपको फोर्स करेंगे बेचने के लिए। प्लीज डू नॉट सेल इट। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।